नमस्ते। आज मैं आपको ज्योमेट्री में 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में बताएगी, जिसमें मुझे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8 का जो तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति में जो मेन चीजें है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, उनके सूत्र हमको मालूम होने चाहिए। सूत्र मालूम हो गए तो हम आराम से उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना कि त्रिकोणमिति जो है वो केवल समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। जब भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन करने जाओगे, वहां पे अगर आपको आकृति बनानी है, त्रिभुज बनाना है, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज, 90 अंश वाला त्रिभुज बनेगा। ठीक है, बाकी कोई त्रिभुज बनाना नहीं है। ये चीज हमेशा याद रखना कि त्रिकोणमिति में हमेशा 90 अंश वाला ही त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले जो हमारा तीसरा क्वेश्चन जो मुझे दिया गया है, उसमें जो है, मैं बुक में क्वेश्चन देखो, उसमें लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण x बराबर 90, एक्स जेड की लंबाई 8 सेंटीमीटर, वाई जेड की लंबाई 17 सेंटीमीटर, तो हमको साइन वाई, कॉस वाई, टेन वाई, साइन जेड, कॉस जेड, टेन जेड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकृति जो उन्होंने यहाँ पर हमको दिया गया है त्रिभुज एक्स वाई जेड, उसको बनाती हूँ, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया। नाम उसने क्या दिया हुआ है? एक्स वाई जेड। और क्वेश्चन में उसने मुझे बोला है कि एक्स जो कोण है वो 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो मुझे यहाँ पर एक्स नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद में या तो हम ऐसा शुरू करते हैं एक्स वाई जेड, या एक्स वाई जेड, जैसा आपको देने का है। ठीक है, एक्स वाई और ये हो गया मेरा जेड। ये मुझे आकृति उसमें दी हुई है। इसके बाद उसने मुझे एक्स जेड की वैल्यू 8 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने यहाँ पर, वाई जेड की वैल्यू 17 सेंटीमीटर, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद जो निकालना है मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, शॉर्टकट में अपना साइन वाई, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, कॉस वाई की वैल्यू ज्ञात करना है, टेन वाई की वैल्यू ज्ञात करना है, साइन जेड की वैल्यू ज्ञात करना है, कॉस जेड, और लास्ट में टेन जेड। 1 2 3 4 5 6, एक ही क्वेश्चन में मुझे 6 आंसर निकालने हैं। ठीक है, अब ये जितना भी मुझे निकालना है 6 आंसर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो कुछ भी है, इनके लिए मुझे जो है तीनों भुजाओं के मान मालूम होने चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूंगी तो मुझे 2 ही भुजा का मान मालूम है, तीसरी ये जो भुजा है इसका मान मालूम नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इस भुजा का मान मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वाई एक्स का मान अब मैं निकालूंगी, और वाई एक्स का मान निकालने के लिए या तीनों में से कोई भी 2 भुजा दी रहेगी, तीसरी भुजा अगर हमें ज्ञात करनी रहेगी, तो हमेशा हम पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे। याद रखना, पाइथागोरस का सूत्र भी हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए ही लगता है। ठीक है, 2 भुजा है, तीसरी भुजा निकालनी, कोई भी ऐसा नहीं कि यही वाली। हो सकता है कभी आप लोग को वाई एक्स और जेड एक्स दिया हो, तो वाई जेड निकालना है। वाई जेड को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, क्योंकि कर्ण की पहचान क्या होती है? याद रखना, 90 अंश के सामने की का जो भी भुजा होती है वो हमेशा कर्ण कहलाती है। तो ये 90 अंश है, इसके सामने की भुजा कर्ण, बाकी ये 2 भुजा हमारी बची। ठीक, तो अब 2 में से हमको ये एक तीसरी भुजा निकालनी है। मैंने पाइथागोरस का प्रमेय लगाया, यहाँ हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये हम प्राइमरी से पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस का प्रमेय क्या था? पहले जो हमने पढ़ा हुआ था, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, ऐसा पढ़ा हुआ है ना। फर्स्ट भुजा मतलब पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। ठीक है, ये मेरे पास में क्या हो गया? सूत्र हो गया।
अब यहाँ पर मेरे पास कर्ण है, भुजा है पहली और दूसरी भुजा। तो कर्ण तो मैंने आपको पहचानना बताया, 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। इसका मतलब ये 90 अंश है, इसके सामने की भुजा कौन सी, YZ। तो कर्ण का नाम क्या हो गया, YZ। लिख दिया मैंने YZ बराबर पहली भुजा। अब मेरे पास ये दो भुजा बाकी है, इसमें से अपनी मर्जी, हमको किसको भी पहला हम मान सकते हैं। किसी ने अगर YX को पहला माना, किसी ने XZ को पहला माना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहली भुजा मान लो YX ले ली, तो YX का वर्ग धन दूसरी भुजा है मेरी XZ का वर्ग। ये लिख दिया मैंने, सूत्र हो गया मेरा तैयार। अब मेरे पास जो भी इनके मान दिए हैं, इस सूत्र में मैं क्या कर दूंगी, मान रख दूंगी। और जो काम हम कर रहे हैं उसको ऐसा लिखना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखना शुरू करते, चलो YZ कितना दिया है मुझे, 17। तो YZ मैंने यहाँ पे लिख दिया 17। इतना याद रखना, मान रखने का अर्थ होता है उस चीज को वहां से हटाकर उसकी जगह पर रखना। कोई कोई क्या करता है, YZ भी साथ में लिखता है, 17 भी लिखता है, मतलब जो वैल्यू दी रहेगी वो भी लिखेगा और वो नाम भी साथ में लिखेगा। ऐसा नहीं, जब ये जगह खाली होगी तभी उसकी जगह पे दूसरा आएगा ना। इसलिए इस YZ के जगह पे मुझे क्या लिखना है, 17। तो पहले मेरे को YZ को बोलना पड़ेगा, चल बाबा इधर से YZ हट गया, तो उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 17 बराबर YX का मान मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने उसको ऐसा की ऐसा लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में प्लस XZ की वैल्यू 8, ये हो गया 8 का स्क्वायर, स्क्वायर दिया है इसलिए स्क्वायर। अब ये 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग। जो हमने 8वीं में पढ़े थे, वर्ग ज्ञात करना। कैसे वर्ग ज्ञात करते हैं, 17 का वर्ग बोला मतलब 17 में 17 का गुणा, 2 बार ऐसा उसका गुणा करना पड़ेगा और गुणा सबको आना चाहिए, ठीक है। तो 17 में 17 का गुणा करने पर मेरे पास में आता है 289। इसके बाद में बराबर, इसका तो मुझे मान निकालना है, ये लिख दिया मैंने, प्लस 8 का वर्ग, क्या करेंगे वही 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 में 8 का गुणा, 8 में 8 का गुणा मतलब 64। अब जिसका मान निकालना है उसको सबसे पहले मुझे अकेला रखना पड़ेगा, उसके साथ जितने लोग हैं उनको सबको क्या करना है, हटा देना है। अब मुझे YX का मान निकालना है, ठीक है। तो YX का मान निकालने के लिए मुझे इसके साथ कौन है, 64। तो पहले मेरे को 64 को यहाँ से भगाना पड़ेगा, चल बाबा मेरे को अकेला रहना है, तू यहाँ से जा। तो मुझे 64 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, कहीं तो उसको जगह देनी पड़ेगी ना, इसलिए उसको इस साइड में देंगे, मतलब ये भाग RHS कहलाता है, ये भाग LHS कहलाता है, ठीक है। बायां पक्ष दायां पक्ष, जब दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आता है कोई चीज तो उसको हम पक्षांतर कहते हैं, या बाएं से दाएं में जाता है तो भी पक्षांतर कहलाता है। और उस समय क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगी, पक्षांतर। तो ये लिखा मैंने, पक्षांतर करने पर, तो चलो 289 में से 64 इधर आएगा, इधर प्लस का था इसलिए इधर माइनस, बराबर YX स्क्वायर। 289 में से 64 माइनस करो, 459, और ये कितना 62 और ये 225, 225। ये देखो, लेकिन ये YX स्क्वायर का मान आया, मुझे तो केवल YX का मान चाहिए ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से किसी भी तरह से इसको हटाना है वर्ग को, क्योंकि अगर ये वर्ग हट जाएगा तो मुझे बराबर YX का मान मिलेगा। लेकिन अब ये हटेगा कैसे, अब इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से वर्ग हटेगा, दाएं पक्ष से वर्ग हटेगा, तो बाएं पक्ष में वर्गमूल का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ये चीज हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भाग से
अगर वर्ग हटता है तो दूसरे भाग में वर्गमूल लगता है, दूसरे पक्ष में वर्गमूल लगता है, और एक पक्ष में वर्गमूल हटता है तो दूसरे पक्ष में वर्ग लगता है। वर्ग हटाया, वर्गमूल लगाया, वर्गमूल हटाया, वर्ग लगाया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इस वर्ग को हटाना है, तो यहाँ पे मुझे वर्गमूल के अंदर इस संख्या को लिखना पड़ेगा, और यहाँ से मैंने वर्ग हटा दिया। ठीक है, इसका मतलब मैंने वर्गमूल ले लिया, खत्म। अब 225 का वर्गमूल, वर्गमूल भी हमने 8वीं 9वीं में सीखा था, 8वीं में, ठीक है ना। तो 225 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 15। तो y(x) का मान कितना आ गया, 15। वर्गमूल लेने पर तो ये मेरे पास में y(x) हो गया 15। ठीक है, ये यहाँ लिख दिया मैंने 15। अब मेरे पास तीनों भुजा मिल गई, कर्ण भी मिल गया, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीनों भुजा मिल गई। अब आराम से ये जितने 6 की 6 दिए हुए हैं, ये 6 की 6 चीजों को मैं आराम से निकाल सकती हूँ। ठीक है, चलो अभी हम हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अभी मुझे इसको मिटा देती हूँ, एक मिनट। साइड से करते हैं। सबसे पहले मुझे साइन y का मान निकालना है। ठीक है, तो मैंने लिखा साइन y। अब साइन y है, लेकिन मुझे साइन y का सूत्र भी चाहिए ना। साइन y बोलो चाहे साइन थीटा बोलो, जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको करना है। ठीक है, अब ये साइन y, इसका सबसे पहले सूत्र, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब सम्मुख भुजा और कर्ण, और एक और हमारे पास में भुजा आती है संलग्न भुजा, जिसको हम पहली भुजा दूसरी भुजा बोलते थे। तो पहले पहचानना कैसे है, देखो पहले इसी से बताती हूँ। साइन के साथ में हमेशा देखना, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी दिया हो, उसके साथ यहाँ पर ये जो दिया हुआ है y, x, z या अल्फा, बीटा, थीटा, जो कुछ भी आपको दिया रहेगा, उससे आपको यहाँ पर जाना है। मतलब अगर यहाँ y दिया है तो इसका मतलब आपको कहाँ पे जाना है, y पे जाने हैं। ध्यान रखो, हाँ, जो भी यहाँ दिया रहेगा, थीटा है थीटा पे जाना है, y है y पे जाना है। तो y दिया है, इसका मतलब y ढूंढो किधर है, इधर है। ठीक है, तो मैं जाके इस y पे खड़ी हो गई। कहाँ पे हूं मैं अभी, इस y पर। अब यहां से कर्ण तो मुझे मालूम है, हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, इसका मतलब कर्ण तो 17 है मेरे पास। आप सम्मुख भुजा किधर से, सम्मुख का अर्थ होता है सामने वाली भुजा, आमने सामने जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अभी तुम लोग बैठे हो, तुम्हारे सामने मेरा ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये आमने सामने हो गई ना, इसको कहते हैं सम्मुख। अपने से सीधा चलेंगे ना तो सामने जो आएगा वो सम्मुख हो जाएगा। ठीक है, और संलग्न एक भुजा आएगी, संलग्न, संलग्न का मतलब होता है ऐसा अपने साइड से उससे जुड़ा हुआ। तो जैसे अगर यहाँ पे y है, यहाँ पर मैं y पे खड़ी हूँ, इससे सीधा सीधा जाऊंगी तो सामने कौन सी भुजा आती है, xz। तो मेरी xz वाली भुजा क्या बन जाएगी, सम्मुख भुजा। ये हो गया कर्ण, ये हो गई सम्मुख भुजा, तो ये भुजा कौन सी बन जाएगी, संलग्न भुजा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सूत्र में मान रख देती हूँ। पहले तो सम्मुख भुजा का नाम लिख दो, xz बटे कर्ण yz। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सीधे मान रख दिया, साइन y बराबर xz का मान मेरे पास कितना है, 8, और yz का मान कितना है, 17। तो ये मेरे पास में पहला आ गया, साइन y बराबर 8 बटे 17। ठीक है, जैसे साइन का किया वैसे ही अभी हम कॉस का करेंगे। चलो अभी कॉस y, अब मैं कहाँ पे जाऊंगी, फिर से मुझे y पे जाना पड़ेगा।
ये वहां y पे पहुंच गई, लेकिन इसका सूत्र जो है, इसका सूत्र होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। और अभी हमने देखा है y पे अगर हम खड़े रहते हैं तो ये सम्मुख भुजा होती है, क्योंकि ये सामने आती है, और ये साइड में है उसके, जिससे कोण बन रहा है, ये वाली भुजा और ये भुजा, तो ये तो कर्ण हो गई, बच गई कौन सी, y x। तो ये जो y x है वो कौन सी हो गई, संलग्न भुजा। तो अब मैं यहाँ पर लिख दूंगी संलग्न भुजा y x बटे y z। अब मैंने यहाँ पर मान भी रख दिया, y x का मान हो गया 15 और इसका मान हो गया 17। तो मेरे पास कितना आ गया, ये cos y बराबर 15 बटे 17। ठीक। तीसरा 10y। अभी 10y का जो सूत्र होता है वो होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। y है, इसमें भी y दिया है, y से अभी मैंने देखा था, ये सम्मुख हो रही थी, ये संलग्न हो रही थी, सीधा लिख दो, यहाँ से हमको ऊपर से भी दिख ही रहा है ना, सम्मुख भुजा xz और संलग्न भुजा yx। तो xz जो है कितना है 8 और yx कितना है 15, तो ये हो जाएगा 8 बटे 15। ये मेरे पास में 10y का मान आ गया 8 बटे 15। ये हो गया तीसरा भी मान। ठीक। इसके बाद में चौथा आता है साइन z। अब साइन z बोला है तो मुझे z पे जाना पड़ेगा। मैंने बोला ना, यहाँ जो भी लिखा रहेगा वहां पर हमको देखना है, क्योंकि त्रिभुज में हमारे पास 3 कोण है, मुझे मालूम है, लेकिन उसने जिस चीज के बारे में हमको पूछा है तो हमको वहीं जाना पड़ेगा ना। ठीक है। तो मुझे साइन z बोला है तो मुझे पहले z पे देखना पड़ेगा कि z कहाँ है। अब मुझे z कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अभी मैं कहाँ पर खड़ी हो गई, इस z पे खड़ी हो गई। अब यहां से अगर मैं देखूंगी तो सूत्र मेरा है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। यहां से देखूंगी तो सम्मुख भुजा मतलब सामने, ऐसा ऐसा चल के आई, सामने कौन बन गया, yx। ठीक है, कौन सी भुजा आ गई, yx। तो मेरे yx हो गई सम्मुख भुजा और कर्ण हो गया yz। तो yx हो गया 15, कर्ण हो गया 17। ये हो गया मेरा साइन z का मान। ठीक है। इसके बाद में cos z। अब यहाँ पे रह गया फिर सम्मुख भुजा संलग्न भुजा बटे कर्ण। सूत्र है मेरे पास में, ये लिखा है मैंने, संलग्न भुजा बटे कर्ण। चेंज क्या हो गया, बस y की जगह पर z। अब मैं z पे खड़ी हूं तो z से सीधे चलेंगे तो सामने yx सम्मुख भुजा हो जाएगी, लेकिन मुझे सम्मुख भुजा तो नहीं चाहिए, xz संलग्न भुजा उसका मान चाहिए और कर्ण yz। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा है 8 और कर्ण है 17। ये इस तरह से जो है मेरा मान निकल गया इधर। ठीक है, ये 2 मान निकल गए। तीसरा लास्ट वाला है tan z। tan का सूत्र होता है हमारा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा, अभी हमने देखा ये 2 भुजा थी, एक सम्मुख और एक संलग्न। तो z है इधर, z से सम्मुख कौन सी आ जाएगी, yx, और संलग्न कौन सी आ जाएगी, xz। लिख दिया मैंने yx और xz। तो yx का मान है 15 और xz का मान है 8। तो तीसरा मेरे पास में tan z का मान आ गया 15 बटे 8। तो ये इस तरह से जो है 6 की 6 पूरा मान, 1 2 3 4 5 6 पूरा 6 मान निकल गए। ये सब मान कब निकले, जब मुझे त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम है तब। क्योंकि tan के लिए जो है ये 2 भुजा चाहिए, साइन के लिए कर्ण और एक सम्मुख भुजा चाहिए, कॉस के लिए संलग्न भुजा और कर्ण चाहिए। इसका मतलब मुझे सभी तीनों भुजाएं चाहिए थी ना। तो तीनों भुजा निकालने के लिए मुझे
पाइथागोरस का सूत्र लगाना पड़ा। तो ये जो है तुमको अच्छी तरह से पाइथागोरस का सूत्र आना चाहिए। कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा गणित जो दिया था। इसके बाद में अब हम चौथा गणित देखेंगे, वो भी सेम इसी तरह से है। ठीक है, क्योंकि ये जो त्रिकोणमिति है ना, उसमें बस यही सब सूत्र लगने वाले हैं। 3 सूत्र आप याद कर लोगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। 3 सूत्र याद हो गए तो उसके बाकी जो 3 सूत्र बच्चे वो आराम से याद होंगे, क्योंकि वो सब उसके उल्टे होते हैं। ठीक है, आगे जब मैं चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगी तब आपको उसके बारे में और बता दूंगी। फिलहाल अभी जो है ये मैंने 6 मान निकाल के दिखाए इधर। ठीक, अब इसके बाद में हम चौथा गणित देखते हैं। सबको सूत्र अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को यही कह रही हूँ कि सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। ये जो 9वीं में त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है या ट्रिग्नोमेट्री जिसको कहते हैं, यही चैप्टर हमको 10th में भी है। और अभी से आप उसको पक्का करोगे तो 10th में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी से आपका एक चैप्टर तैयार होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, आराम से हम उसको 3-4 सूत्र आराम से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में आता है चौथा नंबर वाला गणित। अब चौथा नंबर का गणित जो क्वेश्चन किताब में दिया है, समकोण त्रिभुज LMN में n जो है वो थीटा का दिया हुआ है कि n कोण जो है वो थीटा अंश का है, m कोण जो है वो 90 अंश का है, cos थीटा की वैल्यू 24/25, तो sin थीटा और tan थीटा इसका हमको अनुपात ज्ञात करना है। sin थीटा तथा tan थीटा इस अनुपात का मान ज्ञात करो, और sin स्क्वायर थीटा तथा cos स्क्वायर थीटा, ये सब हमको इतना ज्ञात करना है। तो जो भी हमको दिया हुआ है पहले मैं यहाँ उसको लिख देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मुझे वहां पर क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज, ये मैंने बनाया, नाम उसने दिया है LMN, और उसने कहा है M जो है वो 90 अंश का है, ये 90 अंश का हो गया। और उसने क्वेश्चन में दिया था कोण N बराबर थीटा, ऐसा दिया था। इसका मतलब जहां पे कोण N है वहां पे मैं क्या लिखूं, थीटा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया थीटा, ये भी हो गया। उसके बाद उसने मुझे दूसरा चीज दिया था कि cos थीटा की जो वैल्यू है वो 24/25 है, और मुझे क्या क्या निकालना है, sin थीटा, tan थीटा, और इसके बाद में sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा। ये इस तरह से मुझे 4 चीजें इसमें निकालनी है। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मुझे किस चीज की वैल्यू दी है, cos की वैल्यू दी है, मैंने यहाँ पे लिखा cos थीटा कितना है, 24/25। एक मिनट में यहाँ से शुरू करती हूँ, बोर्ड छोटा पड़ेगा तो। ठीक है, यहाँ से हम लिखते हैं cos थीटा 24/25। अब मैंने इसके पहले सूत्र बताया था, cos थीटा का सूत्र क्या होता है, यही मैं इसके सामने लिखती हूँ, संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं देखूंगी तो संलग्न भुजा कितनी हो गई, 24, और कर्ण कितना हो गया, 25। ठीक है, तो मैं यहाँ आकृति में जो मैंने यहाँ त्रिभुज बनाया उसमें मैं लिख देती हूँ। तो कर्ण तो मुझे पता है 90 अंश के सामने की भुजा को हमेशा कर्ण कहते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया 25। अब ये जो है संलग्न भुजा, संलग्न भुजा मतलब सामने वाली भुजा नहीं, जिससे कोण बन के जा रहा है वो साइड वाली भुजा। थीटा दिया है
इसका मतलब अभी मैं कहाँ पे खड़ी होंगी, थीटा पे, ये थीटा पे खड़ी हो गई। यहां से देखूंगी और इसके सामने जाऊंगी तो ये सम्मुख भुजा हो जाएगी, ये कर्ण हो गई। तो ये जो साथ में इसकी चल रही है, इस भुजा को कहेंगे हम संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजा एमएन, एमएन का मान कितना है मेरे पास में 24 दिया है। देखो पहले की जैसा गणित हो गया ना। पहले में उसने इतना चीज नहीं दिया था, डायरेक्ट मान दे के रखा था, एक्स वाई इतना, जेड वाई इतना, जो कुछ भी है, ठीक है। लेकिन इसमें उसने मुझे सूत्र में ये मान रखा है इस अनुपात में, और उस अनुपात के को देखकर हमने इस त्रिभुज में मान रखा कि कौन सी भुजा कितने सेंटीमीटर हो गई, उसका जितना जो मान है लिखा, क्योंकि मुझे मालूम है कॉस जो है वो संलग्न बटे कर्ण होता है, ठीक है। इसके लिए मैंने संलग्न भुजा बटे कर्ण का मान लिख दिया। मैंने अभी इसके पहले बताया था हमको मान ज्ञात करने के लिए तीनों भुजा का मान ज्ञात चाहिए। फिर ये तीसरी भुजा रह गई मेरी, अब तीसरी भुजा रह गई, अब हम क्या करेंगे, फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए या कोई भी तीनों में से कोई भी एक भुजा ज्ञात करने के लिए हमेशा हम पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे, ये याद रखना। फिर से मैंने लगा दिया पाइथागोरस, ठीक है। चलो क्या है पाइथागोरस, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, हो गया ये। अब कर्ण एल एन, पहली दूसरी किसी को भी मान सकते हैं, मैंने उसके पहले वाले गणित में भी बोला, जो दो भुजा बच गई कोई भी पहली दूसरी हो गई, एल एम पहली हो गई और समझ लो एम एन दूसरी हो गई। अब हम इसमें क्या कर देंगे, मान रख देंगे। मान रखने पर चलो अभी मान रखते हैं हम लोग। कर्ण मुझे दिया है 25, तो एल बोला इसलिए मैंने एल की जगह पे लिखा, बाकी का वर्ग सब ऐसा की ऐसा ही लगाया, बराबर का चिन्ह आ गया। एक एक स्टेप अगर आपको करना है तो ऐसा उंगली रख के, जब तक हमारी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होती तब तक आप ऐसा एक एक, हाँ बाबा चलो एल हो गया, मान रख दिया, वर्ग भी लगा दिया, अब आगे कौन है बराबर भी लगा दिया, आगे क्या है ब्रैकेट हो गया, एल एम, ऐसा एक एक स्टेप आप प्रैक्टिस होने तक कर सकते हो। जब आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप फटाफट कर पाओगे, ठीक है। तो अब मैं एल का मान मुझे कुछ नहीं दिया है, तो मैंने एल ऐसे कैसे लिख दिया। उसके बाद में क्या आ गया, प्लस आ गया, लगा दिया। एम कितना है 24, ये लिख दिया मैंने 24, और स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर भी लगा दिया। अब 25 का स्क्वायर, 25 का वर्ग, अभी मैंने बताया था जिस चीज का वर्ग करना है उसका उस संख्या का 2 बार गुणा करते। 2 बार का मतलब 25 गुणा 2 नहीं, 25 गुणा 25, ठीक है। 25 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 625। अच्छी तरह से आपको वर्गमूल आने चाहिए, ठीक है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप सीख लो, अगर नहीं सीखा होगा तो भी सीख लो। 10वीं में हमारे पास इसी चैप्टर को हमको वापस करना है। अब ये है 24 का वर्ग, फिर वही 24 में 24 का गुणा। अब 24 में 24 का गुणा कितना, 576, ठीक है। अगर हमको वर्ग याद रहेंगे ना तो उतना टाइम हमारा बचता है। बाकी पेपर फिर हम पूरा पेपर सॉल्व करके 5-10 मिनट जो लास्ट में है उसमें हम चेक कर सकते हैं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा। कहीं कहीं हम घाई घाई में प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, या कहीं कुछ और लिखना रहता है तो कुछ और लिख देते हैं। तो वो 5 से 10 मिनट जो लास्ट में है वो हम चेक कर सकते हैं उसके अंदर। इसलिए जहां पे टाइम बचा सकते हो वहां पे टाइम बचाओ और अभी से ही ये प्रैक्टिस शुरू कर दो, ठीक है। तो वर्ग मैंने किया, मुझे 25 का वर्ग मालूम है इसलिए मैंने सीधा लिख दिया। अब नहीं मालूम रहेगा तो फिर मैं वहां जाऊंगी रफ में 25 गुणा 25, 5 का गुणा या 25 का गुणा जो भी, उसमें मेरा और 2-3 मिनट 5 मिनट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप एक टाइम आपका बचा सकते हो।
अब फिर वही चीज, मुझे LM का मान निकालना है, तो इस 576 को मुझे इधर लाना पड़ेगा पक्षांतर करके, और मैंने कहा था पक्षांतर करना मतलब चिन्ह बदलना, तो ये प्लस है तो वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। चलो माइनस कर देते हैं, चलो बाबा आ जा, इधर आ गया, ठीक है, ये लो। अब 625 में से 576 को क्या किया, माइनस किया, कितना आएगा, 6 9 15 8 4 12, बस कितना आया 49 और LM। अब वही LM स्क्वायर है ना, मुझे तो केवल LM चाहिए, तो मुझे फिर से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। इसके पहले मैंने बोला अगर स्क्वायर हटाना है तो दूसरे पक्ष में वर्गमूल का चिन्ह लगाना पड़ेगा। लगा दो, ये लगा दिया, क्योंकि किसी को भी हम अकेला छोड़ नहीं सकते ना, एक को छोड़ा तो दूसरे को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अपनी मर्जी से हम कहीं हटा उठा नहीं सकते कहीं पर भी। सॉरी, वर्ग हट गया, ये वर्ग हटा तभी मैंने इधर वर्गमूल का चिन्ह लगाया ना। तो अभी जैसे मैंने किया वैसे ही बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह भी लगा देते हैं, साथ में यहाँ वर्ग भी लगा देते हैं। ऐसा नहीं, यहां से वर्ग हटा तब इधर वर्गमूल का चिन्ह लगा, अगर यहां से वर्गमूल हटाया तो इधर वर्ग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब 49 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल सबको आता है, आना ही चाहिए, छोटी संख्या है, ठीक है। तो 49 का वर्गमूल 7, LM का मान कितना आ गया 7, ये मैंने लिख दिया 7, ठीक है। अब हम आते हैं, तीनों भुजा मिल गई, अब हमको जो भी पूछा है हम 2 मिनट में फटाफट निकाल देंगे, ठीक है। चलो निकालना शुरू करते हैं अभी हम लोग। सबसे पहले साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा। सूत्र मेरे पास समभुजा बटे कर्ण, थीटा बोला इसलिए मुझे कहाँ रहना पड़ेगा, थीटा पर, तो मैं थीटा पर जाऊंगी खड़े होने के लिए। चलो मैं खड़ी हो गई, खड़ी होंगी तो मैं कैसे खड़ी होंगी, ऐसा, मेरा मुंह इधर आएगा ना, ठीक है, क्योंकि सब अंदर के अंदर ऐसे आएंगे ना सब, तो इधर आएगा, तो इस समभुजा ये सामने वाली हो जाएगी, ऐसे चलूंगी तो LM और संलग्न भुजा MN, कर्ण LN, तो ठीक है। चलो सम्मुख भुजा हो गई LM और कर्ण हो गया LN, इनके मान भी मैंने रखे 7/25, ये हो गया मेरा पहला आंसर 7/25। दूसरा टेन थीटा का जो सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। अब सम्मुख भुजा अभी मैंने देखी LM और संलग्न भुजा MN, LM और MN, चलो मान रख दो 7/24, ये मेरा हो गया सेकंड वाला, हो गया। तो जब हमको तीनों भुजाएं मालूम है ना तो हम फटाफट मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब मुझे निकालना है साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अरे बाप रे, साइन थीटा होता तो मैं फटाफट सूत्र लगा के निकाल देती थी, है ना, लेकिन बीच में ये लोग स्क्वायर क्यों दे देते हैं, कभी स्क्वायर दे देते हैं, कभी कहीं माइनस दे देते हैं, सीधा साधा गणित हमको प्लस वाले दे देते हैं, हम फटाफट कर लेते हैं, खुश हो जाते हो ना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ भी लेने दो, हम अच्छी तरह से सीधा सीधा करेंगे ना तो कभी गलत नहीं होगा, और कभी डरना भी नहीं, क्यों नहीं आएगा, मैं बराबर करके ही दिखाऊंगा उसको, स्क्वायर पूछे चाहे वो क्यूब पूछे, कुछ भी पूछे, मैं करके ही दिखाऊंगा, ऐसा सोचने का, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर, अगर मैंने ये स्क्वायर हटा दिया तो साइन थीटा भी मेरे को तुमको पता है ये चीज होती है, और इसका मान कितना निकला था मेरा 7/25, मैंने यहाँ 7/25 लिख दिया,
लेकिन मुझे क्या पूछा उसने, स्क्वायर पूछा है, ये चीज पूछी है। तो इसका मतलब जो मेरे को साइन थीटा दिया था उसका वर्ग पूछा है। वर्ग मतलब अभी मैंने बोला 2 बार उसी संख्या का गुणा करना, ये चीज मुझे पूछी है ना, इसका अर्थ। और यहाँ देखो क्या होता है, ऐसा आता है कभी भी तुम लोग, कुछ लोग घबरा जाते हैं, बिल्कुल नहीं घबराने का। 7/25, तो क्या करने का, ये ऊपर वाला 7 है ना अंश में, इसका भी वर्ग करना है, और नीचे जो 25 दिया है इसका भी वर्ग करना है। वर्ग करना आता है सबको, 3 का वर्ग बोलेंगे तो सब बराबर 9 बोलेंगे, है ना। 4 का वर्ग बोलेंगे तो सबको आता है 16। तो उसी तरह से अगर बट्टे में भी कोई संख्या दी है तो बिल्कुल नहीं घबराओ, ऊपर वाले का भी वर्ग कर दो, नीचे वाले का भी वर्ग कर दो। ऊपर वाला ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे, अंश वाला अंश में, हर वाला हर में। ठीक है, चलो 7 का वर्ग 49 और 25 का वर्ग 625, ये आ गया मेरे पास। अब मेरा लास्ट कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू है 24/25, लेकिन उसका क्या पूछा है, स्क्वायर। अब वही 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। ये हो गए मेरे चारों की चारों आंसर। ठीक है, ये तीसरा और चौथा 2 गणित हो गए, दोनों गणित सेम टू सेम, सूत्र भी सेम टू सेम। पाइथागोरस का सूत्र लगाया, पक्षांतर करना, वर्ग करना, वर्गमूल करना अच्छी तरह से आना चाहिए। आप लोग सब अच्छे हो, मुझे मालूम है, होशियार हो सब, और रोज की रोज ऑनलाइन ज्वाइन भी करते हो, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट है। तो आप अच्छी तरह से पढ़ो, नहीं आता है आप हमको हमारे नंबर है या सर से लो, जिससे भी आपके स्कूल में पढ़ाने वाले उनसे बार बार पूछो, सर इसके बाद क्या करना है, जितना आता है उतना करो, उसके आगे का पूछो। ठीक है, कोशिश करो, क्योंकि यही चैप्टर हमारा 10वीं में है। ठीक, चलो अब हम लास्ट क्वेश्चन मेरा बाकी है 5वां, छोटा सा ही है, उसको अब हम करते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को मैं एक बताती हूँ पहले कि आपको गणित करना है। बच्चे लोग गणित से डरते हैं, क्यों डरते हैं, क्योंकि एक तो पहाड़ा, वर्ग, वर्गमूल या घन जो भी हम निकालते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, ये उनका अच्छी तरह से नहीं उनको रहता है, जमता नहीं है। इसलिए उसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। पहाड़े हमको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, फटाफट किसी ने पूछा या फिर वर्ग पूछा, वर्गमूल पूछा, तो इसलिए वर्ग वर्गमूल है ना 25 तक को याद कर लो। जिसकी कैपेसिटी, जिसको और अच्छी तरह से याद होता है, जो जल्दी याद कर सकता है, उसके लिए अच्छी बात है, वो 30 तक याद कर सकता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 25 तक का वर्ग वर्गमूल याद करके रखो। ठीक है, और पहाड़े तो सबको याद होना ही चाहिए। अब हम लास्ट क्वेश्चन हमारा है 5वां। 5वें क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैं उस क्वेश्चन को यहाँ लिखती हूँ, हाँ देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ऐसा ऊपर है। ये क्वेश्चन माने लिखती हूँ, मैं सीधे क्वेश्चन लिखती हूँ। पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, साइन 20 इज इक्वल टू कॉस, ये जो बॉक्स दिया है इस पे मुझे भरना है। सेकेंड नंबर, tan 30 इंटू 10 इस बॉक्स में मुझे भरना है, इज इक्वल टू 1। थर्ड है मेरा cos 40 इज इक्वल टू साइन, ये बॉक्स। ठीक है, मुझे ये बॉक्स के अंदर वैल्यू भरना है, क्या आएगी। अब ये बॉक्स भरने से पहले देखो, इधर साइन है तो इधर कॉस आया, इधर साइन है इधर भी कॉस आया, कॉस है तो साइन आया, इधर 10 और 10 का मल्टीप्लाई 1, इसका मतलब ऐसा क्या दिया है, तो कुछ तो सूत्र होगा ना। तो सबसे पहले मैं वो सूत्र आपको यहाँ लिखती हूँ, ध्यान से देखो, हाँ साइड में लिख देती हूँ। सबसे पहला सूत्र मेरा
साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसा पढ़ना है इसको। कैसा पढ़ोगे? साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। सेकेंड, टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा बराबर 1, ये सूत्र है मेरे पास। तीसरा सूत्र, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये सूत्र है। दो, पहला और तीसरा सूत्र सेम है, बस क्या होता है, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पर साइन है, और यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे साइन है। पहला और तीसरा सेम है, ठीक है। इसलिए एक बार अगर उस सूत्र को याद हो जाएगा तो हमको 10 बार याद करने की जरूरत नहीं। साइन की जगह पे कॉस, कॉस की जगह पे साइन कर सकते हैं। इस साइड में साइन दिखा तो इधर कॉस कर देंगे, इधर कॉस दिखा तो इधर साइन कर देंगे, ठीक है। चलो इस सूत्र से करते हैं। सबसे पहला मेरे पास है साइन 20, इसका मतलब मुझे क्या दिया हुआ है, साइन थीटा। सूत्र है मेरे पास में साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। अब यह थीटा की जगह पर मुझे 20 दिया है, ऐसा दिया है, मतलब जहां पे थीटा है उसकी जगह पे मैं कितना लिखते जाऊंगी, 20। चलो कॉस 90 माइनस 20 लिख दिया मैंने, और साइन 20 और कॉस 90 माइनस 20 मतलब 90 में से 20 जाएगा तो कॉस 70। तो ये मेरा पहला बॉक्स हो गया, 70 हो गया। अब सेकेंड देखते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड में 10 30 इंटू 10 ऐसा बॉक्स है, और यहाँ पर 1 है। जो मैंने सूत्र लिखा था वो ये सूत्र था, टेन थीटा इंटू 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा होता है। तो थीटा, थीटा की जगह पे मुझे कितना यहाँ पर दिया है, 30, तो अब मैं यहाँ 30 लिख दूंगी। 10 30 इंटू 10 90 माइनस थीटा की जगह पे 30, तो 10 30 इंटू 10 90 माइनस 30, तो 90 में से 30 गया तो कितना बचा, 10 60 इजिकल टू 1। मतलब इस बॉक्स में मैं कितना लिखूंगी, 10 60, ठीक है। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन, कॉस थीटा मुझे दिया हुआ है यहाँ पर कॉस 40, और साइन आगे जो है ये बॉक्स को भरना है। चलो मेरे पास सूत्र है कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे कितना, अभी 40, यहाँ मैंने 40 लिखा, साइन 90 माइनस 40, 90 में से 40 कितना, साइन 50, ठीक है, कितना हुआ, साइन 50। तो इसका मतलब ये मेरा हो गया 50, और यहाँ पे मेरा कितना हुआ था, 60। ये इस तरह से मैंने यहाँ पे खालिस्तान भर दिए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स जो हमारे पास बॉक्स थे एक्टिविटी वाले जो क्वेश्चन है वो इस तरह से। तो अगर सूत्र याद रहेंगे तो इतना करने की भी जरूरत नहीं, हम फटाफट यहाँ भर सकते हैं। थीटा 90 में से घटा दो, इधर थीटा 90 में से हटा दो, है ना, बस यही काम है। 3 सूत्र हमको बस ये याद रखना है, 3 के 2 याद रखोगे तो बस ये साइन और कॉस चेंज होने वाला है तीसरे सूत्र में, ठीक। तो आज हमने इतना पढ़ा, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। त्रिकोणमिति के ये जो मैंने तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन अभी बताया, किसी को अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। तीसरा, ये तीसरा कि क्वेश्चन तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाँ एक मिनट। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कुछ नहीं, त्रिभुज सबको मालूम है, हमारे पास समकोण त्रिभुज ऐसा बनता है, ठीक है। उसका हमने जो भी नाम दे दिया, अभी इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देगी तो एक्स को उसने 90 अंश बोला है, ये y हो गया और ये z हो गया। तो कर्ण कैसे पहचानते हैं? 90 के सामने वाला ये वाली जो भुजा हो गई वो हमेशा कर्ण कहलाएगी। कहीं भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, देखो 90 के सामने ये हो गई कर्ण, उसकी डायरेक्शन कहीं भी जा सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा इसी भुजा को बोलेंगे। क्या बोला मैंने? 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, तो ये तो मेरी कर्ण बन गई। अब ये जो दो भुजा बची है, इसमें से संलग्न और सम्मुख भुजा, तो नाम से हमको दिखता है सम्मुख मतलब जिसके मुख आमने सामने हो, ये हाथ है और ये दोनों, ये देखो ये सम्मुख हो गया ना, दोनों एक दूसरे से जाएंगे, ऐसा है ना सम्मुख। और संलग्न का मतलब ये इस तरह से, एक इधर जा रहा है एक इधर, ये दोनों लाइन ऐसी मिल रही, उसको संलग्न कहते हैं। अगर मान लो z पूछा मुझे z, तो मैं z पे खड़ी हो गई यहाँ, तो इसके लिए सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने 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 सामने, ये देखो ये वाली भुजा सम्मुख हो जाएगी, ये तो पहले से कर्ण बन गई है, ये सम्मुख बन गई, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी? संलग्न भुजा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मुझे z की बजाय दूसरा कुछ दे दिया, अगर z की जगह पे अगर y दे दिया, ये y, तो मैं कहां पे जाऊंगी? y पे जाना पड़ेगा मुझे, ये y पे। अब मैं y पर खड़ी हूं तो मुझे सम्मुख भी बदल जाएगा ना, मेरा मुंह इधर है तो ये सामने, इधर मैं पलटी करूंगी तो मेरे सामने दूसरा ही कोई आएगा, तो अब मैं अगर y पे आ गई तो मेरा सम्मुख भी बदल जाएगा ना, ये ऐसे ऐसे सामने आऊंगी तो मेरे सामने ये वाली भुजा आ गई और संलग्न ये वाली बन गई, साइड वाली, ठीक है। तो ये होता है सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा। बस सूत्र याद रखो, साइन थीटा का सूत्र जो है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस थीटा का जो सूत्र है संलग्न भुजा बटे कर्ण, और टेन थीटा का जो सूत्र है वो है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ये तीनों सूत्र अच्छी तरह से याद होने चाहिए, बाकी तीन जो है इन्हीं के उल्टे होते हैं। इसके बाद का जो मेरा एक लेक्चर है उसमें मैं आपको फिर से ये 8.1 में यही सब बताऊंगी, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? मिस 4 नंबर बताइए। 4 नंबर वाला भी ऐसे ही है बेटा, बस उसमें भी यही है सम्मुख भुजा, वहां पे बस हमको ऐसा दिया था cos थीटा 24/25। कॉस का सूत्र क्या है? संलग्न बटे कर्ण, तो संलग्न मतलब ये संलग्न हो गया, और कर्ण ये 25 हो गया। अब मुझे कर्ण तो पता है, ये मैंने यहाँ लिख दिया 25। अब संलग्न कौन सी? ये थीटा, थीटा कहाँ दिया है वो मुझे देखना है। अगर मुझे थीटा यहाँ दिया है तो सम्मुख भुजा ये हो जाएगी, संलग्न भुजा ये, तो यहाँ पे मुझे 24 लिखना पड़ेगा। अगर थीटा यहाँ नहीं दिया, थीटा उसने यहाँ लिखा, तो थीटा से सीधे सीधे देखेंगे तो सामने है ये तो सम्मुख हो गई, और ये इसके साथ चली जा रही है बाजू में, इसलिए ये संलग्न हो जाएगी। तो ये 25, ये 24, और पाइथागोरस प्रमेय से हम इस भुजा का मान निकाल सकते हैं, जो पाइथागोरस प्रमेय मैंने अभी बताया, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं, बाद में और हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप लोगों को एक काम दिया दे रही हूं मैं, सूत्र अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अगली बार जब मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगी तब मैं पूछूंगी सम्मुख भुजा संलग्न भुजा कर्ण कहाँ है, आपको ही पहचानना आना चाहिए। इसलिए आज हमने जो है 9th का ज्योमेट्री में साइन थीटा का प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8 में तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन पढ़ा, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू किस तरह से ज्ञात की जाती है, तथा
साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, इस तरह से तीनों सूत्र के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है आज। ठीक है।